अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपके मालो दौलत सेहत और तंदुरुस्ती में खैर और बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए 3 तरह की ब्रेड क्रम्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड क्रम्स को ना आपने पंखे में सुखाना है ना धूप में। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आप ये ब्रेड क्रम्स कैसे सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं। वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मैंने ब्रेड यूज करी है वो है ब्रेड के ऊपर नीचे की स्लाइस। अक्सर जब हमारे घर में डबल रोटी आती है तो उसके ऊपर नीचे के स्लाइस बच जाते हैं, या तो वो टुकड़ों में चले जाते हैं या फिर उसमें फंगस लग जाती है। आज के बाद आपने इन ब्रेड के स्लाइसिस को नहीं हटाना और बनाने हैं मजेदार से ब्रेड क्रम्स जो चलाएंगे आप सालों साल। यहाँ मैं बना रही हूँ चीटोस स्टाइल ब्रेड क्रम्स। इसके लिए सबसे पहले आपको चॉपर मशीन चाहिए। इसके अंदर सारे ब्रेड के स्लाइसिस को टुकड़े करके डालें। अगर आप साबुत स्लाइस चॉपर मशीन में डालेंगे तो वो सही से चॉप नहीं हो पाएंगे। अब मैं आपको ब्रेड चॉप करके दिखाती हूँ। ब्रेड को आपने फाइन चॉप नहीं करना फर्स्ट चक्कर में, बस आपने 1 मिनट चॉप करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक चीज डालनी है। ये है येलो फूड कलर हाफ टेबल स्पून, जो ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर को स्ट्रक्चर देगा चीटोस वाला। अब हमें ब्रेड क्रम्स को बिल्कुल फाइन चॉप करना है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर आया है हमारे चीटोस स्टाइल ब्रेड क्रम्स का। आपको चम्मच से भी उठा के दिखाती हूँ। सारे मिक्सचर को बाउल में ट्रांसफर कर दें। अब हम तैयारी करते हैं हमारे स्पाइसी ब्रेड क्रम्स की। वही सेम प्रोसीजर मैं इसमें अप्लाई करूंगी जो मैंने चीटोस वाले ब्रेड क्रम्स में अप्लाई किया था। ब्रेड क्रम्स को हाफ चॉप करने के बाद इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। नमक मिर्चें आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से रखनी है। सब चीजों को अच्छी तरह से चॉप कर लें। चॉप करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना जबरदस्त सा कलर आया हमारे स्पाइसी ब्रेड क्रम्स का। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए आसान और शॉर्टकट रेसिपीज लेकर आऊं। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। क्या पता मैं ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूं जो आपके लाइफ में काम आ जाए। यहाँ हमारे स्पाइसी ब्रेड क्रम्स हो गए रेडी। अब हम अपनी सिंपल ब्रेड क्रम्स की तैयारी करते हैं। सिंपल ब्रेड क्रम्स आपने बिल्कुल फाइन चॉप करने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी चीज नहीं डालनी। हमारे सिंपल वाले ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कैसा है। सारे ब्रेड क्रम्स को बाउल में ट्रांसफर कर दें। और एक अहम बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें वीडियोस बनाने का हौसला बढ़ता है। और इधर हमारे तीनों ब्रेड क्रम्स हो गए रेडी। अब हम इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। ब्रेड क्रम्स को हमें रोस्ट करना है ताकि उसकी मॉइस्चर खत्म हो जाए। इधर मैंने बड़ा वाला पैन ले लिया था। अब मैं एक एक करके सारे ब्रेड क्रम्स को रोस्ट करूंगी। जब आप इसको रोस्ट करें तो आपने आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है और आपने इसको इतना रोस्ट करना है कि इसमें एक खुशबू सी आने लग जाए, जैसे हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं वैसे ही। तो आज की टिप ये है कि अगर डबल रोटी बासी हो गई हो तो इसे एल्युमिनियम फॉइल में लपेटकर ओवन में 10 मिनट के लिए रख दें। डबल रोटी बिल्कुल ताज़ी हो जाएगी। और यहाँ मैंने सारे ब्रेड क्रम्स को रोस्ट कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़े से मोटे मोटे से चंक्स बाकी रह गए हैं ब्रेड के। या तो आप इसको छन्नी से छानकर इसके मोटे मोटे से चंक्स अलग कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगेन ब्लेंड कर सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं तो आप इसको अगेन चॉप कर लें, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और इसके जो मोटे वाले चंक्स हैं वो ज़ाया भी नहीं होंगे। और इधर मैंने पहले वाले ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से चॉप कर लिया। इसी तरह मैं वो दोनों भी चॉप कर लूंगी। आगे चल के मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कितना फाइन है ये। और आपको हमारा आइडिया अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर हमारे ब्रेड क्रम्स बिल्कुल फाइनली चॉप हो गए हैं। और आप इसका टेक्सचर देखिए कैसा है, ना ज़्यादा पाउडरी और ना ही ज़्यादा मोटा मोटा। अब मैं बताऊंगी आपको इसको स्टोर करने का तरीका। चाहे तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, बस ना इसके अंदर एयर जाए और ना ही कोई पानी का ड्रॉप।
और ये ब्रेड क्रम्स आपने फ्रिज में रखने हैं। इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिला हुआ, जिसकी वजह से फंगस लगने का खतरा ज्यादा होता है। मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताती हूँ इसको स्टोर करने का। यहाँ मैंने जिपलॉक बैग ले लिए हैं, चाहे तो आप 3 का भी यूज कर सकते हैं। जिपलॉक बैग से आपकी फ्रिज की जगह भी कम घिरेगी और ये आसानी से स्टोर भी हो जाएंगे। इसी तरह मैं सारे ब्रेड क्रम्स को जिपलॉक बैग में डाल दूंगी। जिपलॉक बैग की सील को आपने प्रॉपर्ली सील कर देना है, ताकि उसमें ना कोई पानी जाए ना ही एयर। यहाँ हमारी वीडियो होती है एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आने वाले दिनों के अंदर मैं आपके लिए बहुत मजेदार सी रेसिपीज लेकर आऊंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।